सुनने में आ रहा है कि बड़ा बड़ा पैकेज मिला है इन लोगों को। सुनने में आ रहा है कि 2 साल बाद रजिस्ट्री कराएंगे, अभी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, अभी पकड़े जाएंगे फ्लैट की रजिस्ट्री होगी तो। सोचिए आप, अपना फ्लैट भी देखा है रात में। मैं अपने सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ और चारों फ्रंटल के सभी नेता कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, जो संगठन मौजूद है, मैं संगठन का धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि संगठन को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आने वाले समय में लोकतंत्र बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष से बनाया और जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि नौजवानों के साथ, उनके भविष्य, उनका आने वाला समय है, कल है, उसके साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। वोट कैसे रोकना है क्या पता, इलेक्शन कमीशन ये रणनीति बना रहा हो, क्या पता पुलिस अधिकारी और डीएम मिलकर के ये रणनीति बना रहे हो। याद कीजिए कन्नौज में 10 परिवार हम लोगों ने ढूंढे जो जिंदा थे, उनके वोट काट दिए, डिलीटेड। आपने किस पे कार्रवाई की? बीएलओ पे। अरे डीएम को सस्पेंड करना चाहिए था, आपको आरओ को सस्पेंड करना चाहिए था। समाजवादियों ने जब आरोप लगाया था कि जानबूझ करके यादव हो, मुस्लिम हो, पीडीए हो, उसको बीएलओ नहीं बनाना है, क्या आपको नहीं पता बीएलओ वही बन रहे हैं जो ये नहीं है? ये कहां का कानून निर्देश था? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को सुनेगा? और फिर जब हम लोगों ने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हम लोगों को कि आप किस आधार पे कह रहे हैं डिलीटेड वोट हैं, तो हम लोगों ने 18,000 वोट जो डिलीट हुए, जो जिंदा थे, जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे और 2022 में वोट नहीं डाल पाए, वो सब समाजवादी वोट था जो आपने जानबूझ कर वोटर लिस्ट में से निकाल दिया। और यहाँ जितना कार्यकर्ता नेता बैठा, और आप लोग जानते होंगे कि पर्ची लेकर के जाते हैं, बाहर की वोटर लिस्ट में तो नाम है, लेकिन जब अंदर जाते हैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं होते, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इलेक्शन कमीशन 18,000 वोट जो गलत डिलीट हुए थे, क्या आरओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके सस्पेंड करेंगे? आप बताओ मुझे। जो 18,000 वोट हम लोगों ने समाजवादियों ने दिए, और मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपका चैनल जिम्मेदार है, ईमानदार चैनल है, अगर जिसका दाना उसका गाना नहीं करेगा आपका चैनल, तो ये बात आप जरूर पूछ करके हमें बताएंगे इलेक्शन में, जनता जान जाएगी। और अगर बैलेट से वोट नहीं पड़ा होता तो क्या चंडीगढ़ में पकड़े जाते? बताओ, अधिकारी से आप वोट खराब करवा रहे हो बैलेट में, वो तो पकड़े गए बैलेट की वजह से। तो बताओ 18,000 वोट जो डिलीट हुए हैं उसके बारे में आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से? क्या आरओ सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे? अगर एक भी आरओ सस्पेंड हो गया तो उत्तर प्रदेश में किसी भी आम नागरिक का वोट डिलीट नहीं हो सकता। 2 महीने पहले ये शिकायत, मैंने सवाल पूछा था चुनाव आयोग में कि जो शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी विधानसभा में, वो सभी शिकायतें निस्तारित हुई क्या? उन्होंने कहा कि सारी शिकायतें निस्तारित हो गई जितनी आपने दी। अरे आप कैसे कह सकते हैं निस्तारित? कागज दे दीजिए, हम आपको 18,000, हमारे जो पत्रकार साथी हैं इस चैनल के मैं इनको PDF फाइल भेजने जा रहा हूँ। मैं अपनी ऑफिस के लोगों से कहूँगा कि आपको अपने मेल दे दीजिए मुझे,
उनको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, मैं पूरी सूची भेज दूंगा 18,000 वोटर की डिलीटेड, और तुम्हें भी उन पे बताओ किस पे कार्रवाई हुई। और कन्नौज में जिस पे उन्होंने बीएलओ को सस्पेंड किया, भाई आरओ को क्यों नहीं टर्मिनेट कर रहे हैं आप? आरओ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आरओ जिम्मेदार है, बीएलओ तो एक छोटा अधिकारी है। आप अपना छोटे पे अधिकारी पे काम कर करके निकले जा रहे हैं। अगर वो शिकायतें अभी निस्तारित ही नहीं हुई हैं तो फिर लोकसभा चुनाव कैसे कराएंगे उसके ऊपर? तो इसी तो कह रहे लोकतंत्र खत्म हो गया। अभी तो थोड़ी बहुत आज़ादी है आपको बोलने की, पूछने की, अगली बार आज़ादी नहीं रहेगी आपकी। सर कल आप लोगों ने क्या मांग की है, चूंकि आपके प्रतिनिधि भी वहाँ पे हमने पूरा लिख करके दिया, हमने पूरा जितनी शिकायतें थी लिख कर दे दे। मैं कहूँगा पार्टी का एक कॉपी ने भी दे दे कि जो हमारी डिमांड नहीं है, और जो हमने 18,000 वोट की डिलीटेड कहा था और कन्नौज का स्पेशली, वो सब हम आपको देंगे। और ये अमूमन है कि जो वोटर लिस्ट बाहर होती है, जब आप वोट पर्ची लेकर के अंदर जाते हैं तो नई वोटर लिस्ट मिलती है, वहाँ उसमें आपका वोट ही नहीं होता है, आप ढूंढते रहिए अपना वोट। और अधिकारी सेंट्रल फोर्स होती है, जबकि आपके जो एजेंट हैं वो अंदर रह सकते हैं, पोलिंग एजेंट, लेकिन सेंट्रल फोर्स उनको बाहर निकाल देती है। इलेक्शन कमीशन इस बात को भी क्लियर करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। सेंट्रल फोर्स उनको निकाल देती है, जबकि कानून और नियम नहीं है ऐसा। तो सर आप मतलब इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसपेरेंसी है, निष्पक्षता, क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट का नहीं देखा जब वो चंडीगढ़ में पकड़ा गया? अरे जिस भारत में मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही हो, भाई मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है, उसके विधायक को सेंट्रल फोर्स उठा के ले गया। हम कुछ भी कहते रहे। अब जो महासंघ की बात की थी, मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा, एक को और 3। पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था, वो जिम का इंस्पेक्टर था नोएडा का यादव, क्या उसके जो फेक इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई हुई? इसी तरह जालौन में और झांसी में बॉर्डर पे एक पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, पुलिस ने मारी उसको, फेक इनकाउंटर किया। और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उस बेचारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने मदद की? और जिन अधिकारियों ने उसका फेक इनकाउंटर किया था, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने? और फिर केस कहां से लिखा गया था? हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके उन पुलिस के खिलाफ एफआईआर हुई। एक पुजारी लड़का है जौनपुर का, पुजारी यादव, उसको फेक इनकाउंटर में जान ले ली उसकी। जब उसके परिवार के लोगों ने कार्रवाई की तो 9 या 11 पुलिस के लोग जेल चले गए। एक दिन बिजली के बहाने उसके घर परिवार के लोगों को परेशान करने पकड़ने आए थे। सोचो, जब गांव वाले इकट्ठे हो गए और गांव वालों ने दौड़ाया पुलिस को, तो पुलिस वाले कहने लगे क्योंकि इसका बिजली का बिल पेंडिंग था इसलिए हम इससे बिजली का बिल लेने आए थे। अरे रात में एसटीएफ बिजली का बिल लेने जाएगी? ये कहां धोखा दे रहे हो भाई आप? इसलिए आप लोग दाना गाना मत करिए, आप भी सच दिखाइए। अगले जी कई अधिकारी हैं लंबे समय से तैनात हैं, फिर लोकसभा और जैसे तैनात हैं, वो अमर उजाला ने खुद लिखा था एक कमिश्नर के लेकर के, जिसने अमर उजाला की न्यूज है कि कमिश्नर ने आजम खान साहब को फंसाया, उसको फिर एक्सटेंशन मिल गया। सोचिए आप। कल जिस अधिकारी पे आपने एलिगेशन लगाया, और एलिगेशन नहीं, मैं तो आपको खुला कहता हूं, जिस अधिकारी ने कन्नौज में रेड कार्ड इशू किए थे उसको फिर कानपुर भेज दिया। लेकिन अरे ये बातें हम नहीं समझते क्या? सब समझते हैं हम बात। को नोडल अफसर बना दिया है। बहनों का 100 से लगा। ये बीजेपी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। और ये जो 2 बहनों का है घटना जो सुनने में आ रही है, ये 0 टॉलरेंस कहाँ चला गया इनका? ये सरकार जो कहती थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 0 टॉलरेंस है, इनका 0 टॉलरेंस ही 0 हो गया। और फिर करप्शन 0 टॉलरेंस, आप विधायकों को खरीद रहे हो, 0 टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे हो आप। समाजवादियों के विधायक खरीद लिए पैसा देकर के आपने। सुनने में आ रहा है कि बड़ा बड़ा पैकेज मिला इन लोगों को। सुनने में आ रहा है कि 2 साल बाद रजिस्ट्री कराएंगे, अभी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, अभी पकड़े जाएंगे फ्लैट की रजिस्ट्री होगी तो। सोचिए आप, अपना फ्लैट भी देखा है रात में, 3 लोगों को विला मिला है, स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। नहीं विला मिला। अरे भाई, जब तुम्हारे को पैकेज मिलता है तो उन्होंने पैकेज ले लिया तो क्या करेंगे? नहीं, अरे सरकार के विभाग से 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ मिलता है, नहीं मिलता क्या?
अभी बात छिपी कहाँ है? तो भाई वो विधायक हैं, सरकार बनवा रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो वो रात में चुपचाप विला देखने गए थे। बताइए आप, हद हो गई यार। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हृदय परिवर्तन हो गया। अध्यक्ष जी, आत्म मंथन किया था उन्होंने क्या? जो बागी विधायक थे अध्यक्ष जी, ये गए थे दर्शन करने अयोध्या, वहां से फिर बोले कि हमको रोका जा रहा था। अरे यार, आपके कैमरे अंधे हैं क्या? कैमरे अंधे थोड़ी होते हैं। याद कीजिए, प्रभु शालिग्राम जब आया था तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ काम हम जानते नहीं हैं, क्योंकि जैसा ब्राह्मण कहते हैं वो हम मानते हैं। तो हमने कहा हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ यही हैं, तो प्रेस को भी यही सब जानकारी देंगे। बताओ उन्होंने जानकारी दी थी कि नहीं दी? अध्यक्ष, इन लोगों को मनाने की कोशिश नहीं होगी, मतलब छोड़ दिए एकदम। भाई हम तो नहीं मना पा रहे, तुम मना लो तो बता दो, हम मान लेंगे। भाई हम नहीं मना पा रहे, क्या कर सकते हैं? भाई हमने तो राज्यसभा खो दिया, अब हम किस किस को मनाएं? अगले वो MIM आके लड़ रही है यहाँ पर, आजमगढ़ भी लड़ी। कोई बात नहीं, MIM कोई पहली बार लड़ रही है, MIM पहले भी लड़ी है। लेकिन जो मतदाता है, देखिए इस बार मतदाता किसान के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर उसी पर मतदान करने जा रहा है। मतदाता ने मन बना लिया कि बीजेपी ने धोखा दिया है। सोचिए, 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो गया और उन्हीं उद्योगपतियों को लोन दे दिया। किसान का कर्ज माफी नहीं हुआ, तो किसान तो कर्ज माफ कराना चाहता है, तो उसका काम समाजवादी लोग करेंगे। तो कोई फर्क है? वजह आजमगढ़ बदायूं अभी जो चिन्हित करी है सर। अरे क्यों भाई, न्यूज स्पेस कौन दिला रहा है? बीजेपी न्यूज स्पेस दिला रही है। भाई जो बीजेपी को सूट करेगा वो न्यूज स्पेस वो पाएगा। भाई जो बीजेपी को सूट करेगी न्यूज, वो स्पेस पाएंगे ना। और चुनाव तो लड़ा जाता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मना कर देंगे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? और पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव लड़ती हैं। और उन्होंने जिस तरीके से धमकी दिया है कि अगर टिकट नहीं देंगे तो उतार ही देंगे पंचायत से। भाई हम कहाँ से टिकट दे दें? हम तो गठबंधन में टिकट दे दे करके हम खुद ही धोखा खा रहे हैं बैठ के। अरे जिसको आगे बढ़ा देते हैं वही आगे दिखा रहा है। सोचो आप ना, हम क्या करें बताओ? अपनी पार्टी में सदस्य कराएंगे। बोलिए भी 43 विधायक थे, इस बार आपके 111 विधायक हो गए थे। तो जिस तरह से राज्यसभा में एक प्रत्याशी आपका हारा है, उसका श्रेय वो जो 111 विधायक आपके जीते हैं, उनका श्रेय वो लोग ले रहे हैं। देखिए ये सच आपको पता है, और 0 से संख्या बढ़ गई, सदनों में पहुंच गए आप। अब आप जो चाहो सो कहो, अब जनता के पास तो जाना नहीं है। जनता के पास जब जाओगे तभी तो हिसाब किताब होगा। तो उस समय जब राज्यसभा का चुनाव था, मान लीजिए पूरे दल के लोग आए थे कि हम समाजवादी पार्टी को धोखा नहीं देंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई साथ देते रहना समाजवादियों का। और बताइए, क्या राज्यसभा 9 विधायकों पे बनते हैं क्या? 37-38 विधायक पे आप राज्यसभा बनते हैं। तो बताइए किसने धोखा दिया है? समाजवादी लोग धोखा नहीं देते हैं, धोखा खाए हैं इस बार। और ये तो पहचान हो जाती है मित्र की और सबकी। जो बुरे वक्त पे साथ देता है वही में असली मित्र होता है। इस मामले में पल्लवी पटेल ठीक नहीं, उनका बजट अब छोड़ो, उनका क्या करोगे? अब आप किस किस का क्या क्या कहें? किसी का कुछ मत कहिए, आप हमारी मदद करो। क्या चीज? 2024 में ओम प्रकाश यादव जी का गाना लगाइए, फिर जाइए सब लोग। क्या रेडियो स्टेशन? वो क्या नाम बता रहा था? ये हमारा राजभर लड़का। इधर आओ। नहीं इधर आए। वो क्या नाम है उसका? पंकज राजभर। क्या नाम है? पंकज राजभर। तुम क्या नाम बता रहे थे? इधर आओ। हाँ इधर आइए, नाम बताओ क्या है, कौन सा बता रहे थे रात भर? रेडियो रात भर? वो कोई स्टेशन है बता रहे थे। मेरा सवाल ये था, इन्हें बता दो ना। ओम प्रकाश राजभर जी से जब पैकेज के ये बताएगा। ये क्या नाम है? अपना परिचय दो। ओम प्रकाश राजभर से जब पैकेज वाले मुद्दे पे बात की गई तो उन्होंने बोला कि हमारा जो विधायक बागी निकला है उसको अखिलेश यादव की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से कितना का पैकेज मिला था? हमारी तरफ से कोई पैकेज नहीं मिलता है। हम लोग अपने लोगों को वापस बुला लेते हैं बस। उनको अखिलेश जी ने ही जिताया था। नहीं वो हमारे विधायक हैं, वो दूसरे सिंबल पे थे, वो हमारी पार्टी के विधायक हैं।
2024 लेकिन क्योंकि उन्हें संख्या बढ़ाई सिंबल उनके पास था, इसलिए विधायक हमारे हैं। किसका? मैंने तो पहले ही कहा था, ज्यादातर लोगों की टिकट कटने जा रही है सांसदों की, एक के सिवाय। नहीं, ये आपके संपर्क में है क्या सर? कौन? ये जो जिनके टिकट कट रहे हैं? तुम पे फोन नंबर वो मिलाओ भी। नहीं, उसमें बहुत सारे नहीं, अगर फोन नंबर आपके पास हो तो मिला के बात करा दो। चलो इस बहाने एक पत्रकार ने हमें वैसे ही उलझा दिया, तो ये जानते हैं। ए पत्रकार भाई, तुम दूसरा काम मत किया करो। एक पत्रकार ने इन्हें उलझा दिया था, ले जाके मिलवा दिए। अब इसलिए हम नहीं कहना चाहते सब बातें आपकी। नहीं, फोटो में देखे थे। नहीं, आप भी बात करा दो तो चलो एक सीट हमारी ठीक हो जाए, और क्या।